जैसे ही इसराइल अपने क़याम के 77 साल में दाखिल हुआ है, फ़लस्तीनियों के लिए इसका आखिरी मंसूबा अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब महसूस होता है। ये नाकाबिल यकीन लगता है, लेकिन हकीकत है। इसराइल बतदरीज गजा और मगरबी किनारे से उनके असल बाशिंदों को निकालने की समत बढ़ रहा है। ये फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से मिटाने की वही कोशिश है जो इसराइल अपने क़याम से पहले ही से करता आ रहा है। ये हौलनाक मंजरनामा जिसे दुनिया खामोशी से देख रही है, मुझे 1948 के नकबेआ की हौलनाक याद दिलाता है, जब इसराइल ने पहली बार फ़लस्तीनियों की वसी पैमाने पर जबरी बेदखली की थी। तब भी कोई मुदाखलत करने नहीं आया। मैं इस वक्त बच्ची थी, लेकिन मुझे लगा था कि दुनिया खत्म हो गई है। हम फ़लस्तीनी अपनी बाकी जिंदगी इस क़यामत से संभलने में गुजार बैठे। कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि दहाइयाँ गुजरने के बाद इससे कहीं ज्यादा भयानक दिन देखने को मिलेंगे। अगर वाकई फ़लस्तीनियों की आखिरी नस्ल कशी, कलआम इज्तिमाई बेदखली मुकम्मल होती है, तो ये सिर्फ इसराइल की फौजी ताकत की वजह से नहीं होगा, बल्कि इससे कहीं बढ़कर मगरिब की गैर मशरूत अंधी हिमायत और इखलाकी मुजरमाना शिराकत दारी इस जुर्म में शामिल होगी। बहुत से फ़लस्तीनी मगरिब की इसराइली मजालिम पर चश्म पोशी पर हैरान हैं, लेकिन गजा में नस्ल कशी पर जो नरमी दिखाई गई है वो नई नहीं। 1917 में बाल्फोर एलामिया, बाल्फोर डिक्लेरेशन ने सावंत को फ़लस्तीन ने मुतारफ करवाया, और इस वक्त से मगरिब की सियासत में सावंत को मरकजियत हासिल रही है। इस वक्त फ़लस्तीनी एक पुरम ज़री कौम थे जो सल्तनत उस्मानिया के एक कोने में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें यूरोप के यहूदी मसले का न कोई इल्म था और न दिलचस्पी। मेरे दादा जो 1850 में पैदा हुए थे, एक किसान और मकामी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे। वो जिन यहूदियों को जानते थे वो अरब यहूदी कहलाते थे। फ़लस्तीन के मकामी यहूदी जो इस वक्त मजमूई आबादी का सिर्फ 3% थे। मेरे दादा कैसे समझ सकते थे कि यूरोपी साम्राज्य सावंत और यूरोपी यहूदियों की तारीफ किया है। 1935 में उनकी वफात तक वो बरतानवी कब्जे और सहियूनी नजरिए को पूरी तरह समझ भी ना सके। यही सादगी आज भी अक्सर फ़लस्तीनियों में पाई जाती है। ज्यादातर फ़लस्तीनी आज भी यूरोपी यहूदी तारीख, नाजी होलोकास्ट और मगरिब के एहसास जुर्म की पेचीदगियों को मुकम्मल तौर पर नहीं समझते। मुझे बचपन ही से ये एहसास रहा कि मगरिब के लिए हम फ़लस्तीनियों की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी, क्योंकि उनकी तरजीह इसराइल की तख्लीक और तरक्की थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने हमें दिखाया कि मगरिब के नज़दीक हम कितने बेवक़्त हैं और इसराइल उनके लिए कितना कीमती है। इसके फौरन बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने सिफारती, सियासी, अस्करी और माशी तौर पर इसराइल का भरपूर दिफा किया। ऐसा लगा जैसे उन पर खुद हमला हुआ हो। इसके बाद से मगरिब की मुसलसल फौजी इमदाद इसराइल को दी जा रही है, जिससे इसराइल को गजा और मगरिबी किनारे की तबाही में मदद मिली। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सिफारती ढाल ने इसराइल को हर किस्म की मजम्मत से बचाया। बैनुल अक़वामी अदालतें, इंसाफ की बात करने वाले इदारे, सबको नज़रअंदाज कर दिया गया ताकि इसराइल महफूज रहे। आज गजा में जानबूझकर कहत पैदा किया गया है और मगरिबी किनारे को दूसरा गजा बनाने की तैयारी है। इसराइल के हामी खामोश तमाशाई बने बैठे हैं और कई आलमी लीडर ऐसे इसराइल से कारोबार करने को तैयार हैं, जिस पर नस्ल कशी की तहकीकात जारी हैं। ये सब फ़लस्तीनियों को हमेशा ये पैगाम देता रहा है, मगरिब के लिए ये तनाज़ो फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों के बारे में कभी था ही नहीं, बल्कि हमेशा यूरोप और उसकी अपनी यहूदी आबादी से मुताल्लिक़ रहा है। 19वीं और 20वीं सदी में यूरोप ने जिस यहूदी सवाल पर बहस की, इसी मसले को हल करने की आड़ में हमें इसमें घसीटा गया। हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इसराइल को यूरोप के इस मसले का हल बनाकर हमारे मुख में बसाया गया। ये एक यहूदी कहानी है जिसमें हम फ़लस्तीनी सिर्फ एक रुकावट बनकर सामने आए। जैसा कि महमूद दरवेश ने कहा, अगर हमारी जंग पाकिस्तान से होती तो कोई हमें ना जानता ना सुनता, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुखालिफ यूरोपी यहूदी थे जो अपनी तारीख के जख्म लिए यहाँ आए थे। काश उन्होंने अपना बदला उनसे लिया होता जिन्होंने उन पर जुल्म किया, ना कि हमसे। तब शायद हम गुमनाम ही सही, लेकिन अपने वतन में सुकून से रह रहे होते।